नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं अंकिता। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। हालांकि शिंदे गुट को मनाने की तमाम कोशिशें भी जारी हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राव साहेब पाटिल दानवे के एक बयान से सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी फिर सत्ता में वापसी करेगी। दरअसल दानवे ने राज्य के जालन में दिए एक बयान में कहा है कि हम 2-3 दिन सिर्फ विपक्ष में हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट और गुवाहाटी के होटल में जमे एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के बागी विधायकों के बीच जहां एक तरफ मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे जल्द ही बीजेपी सरकार बनाने के संकेत ने सियासी पारे को और आगे बढ़ा दिया है। दानवे के इस बयान के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति और गर्मा गई है। राव साहेब दानवे ने कहा है कि बहुमत का आंकड़ा आज बनता है या नहीं, ये नहीं बोल सकते, लेकिन आज की स्थिति में बीजेपी सत्ता बनाने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए इस वक्त हम केवल वेट एंड वॉच की भूमिका में हैं। शिवसेना और एकनाथ शिंदे गुट के बीच विवाद पर बीजेपी की भूमिका होने के सवाल पर दानवे ने कहा कि हम इस सरकार के बनने के वक्त से ही कह रहे थे कि आपस में भिड़ेंगे और आज ऐसा ही हो रहा है। इनकी अंदरूनी लड़ाई में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने महाराष्ट्र के जालना में एक कार्यक्रम में कहा कि आज मैं केंद्रीय मंत्री हूं, टोपे राज्य मंत्री में है। मुझे 2.5 साल हुए तो टोपे को 14 वर्ष। उन्होंने कहा कि आपको अपने कार्यकाल में और कोई काम करना है तो जल्द कर दो, समय निकलता जा रहा है। हम 2-3 दिन सिर्फ विपक्ष में हैं। दानवे के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राव साहेब दानवे ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री राजेश टोपे की मौजूदगी में ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना के साथ सामने आए। जनता ने हमारे गठबंधन को बहुमत दिया। प्रचार के दौरान पीएम मोदी अमित शाह ने मंचों से कहा कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनेंगे। तब शिवसेना और शिव सैनिकों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब नतीजा आया और पता चला कि हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी तो कई तरह के बयान सामने आए, जिसके खिलाफ हमले किए, उनके साथ सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद सही से चलाना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीएम बनने के बाद उद्धव ठाकरे 2 साल मंत्रालय में नहीं गए, विधायकों से नहीं मिले। एनसीपी कांग्रेस को निधि दी गई, लेकिन शिवसेना विधायकों को नहीं मिली, ऐसी शिकायत है। उन्होंने कहा कि सरकार को हम नहीं गिराएंगे, ऐसा हमने हमेशा कहा है। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉग इन कर सकते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।